हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड मेल एसेसरी डक्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके दो पार्ट हम लोगों ने जाने, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। Primary sex organ consists of a pair of testes and secondary sex organ contains accessory ducts, accessory glands and external genitalia. टेस्टिस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना कि ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with length of about 4 to 5 centimeter and width is about 2 to 3 centimeter. Each testis is enclosed within a pouch-like structure called scrotum. This scrotum helps in maintaining the suitable temperature of the testis, which is essential for the spermatogenesis. Especially, it maintains the temperature 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature. जो टेस्टिस है वो एक डेंस फाइब्रस टिश्यू से कवर्ड होता है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अगर टेस्टिस का एलएस हम लोग देखते हैं तो ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों ने सिर्फ 5 कंपार्टमेंट्स बनाया है। ये 250 कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है टेस्टिक्युलर लॉब्यूल। Each compartment is called testicular lobule, and each testicular lobules contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. तो हर कंपार्टमेंट में आप देख रहे हैं हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। Seminiferous tubule is the structural and functional unit of testis in which sperms are produced. Seminiferous tubule ही structural और functional unit है testis का, और इसी में sperm का प्रोडक्शन होता है। तो इससे पहले आप जानते थे कि टेस्टिस में स्पर्म बनता है, मगर अब आप जान जाइए कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। Each seminiferous tubule on its inside lined by 2 types of cell. हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल्स आपको मिलने वाले हैं। पहला है मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, और दूसरा है सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो है इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म। मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया ही मियोसिस करके क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, जबकि सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स का मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल। तो जब मेल जर्म सेल मियोसिस करके स्पर्म बना रहा होगा उस दौरान न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोली सेल्स। तो यहाँ हम लोग एक डायग्रामेटिक सेक्शन देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इट इज़ लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। पहला जो लाइंड आप देख रहे हैं दैट इज मेल जर्म सेल, दिस इज मेल जर्म सेल, और यही मेल जर्म सेल मियोसिस करता है और क्या बनाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो दूसरे सेल्स हैं जो स्पर्म को नरिश कर रहे होते हैं दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। तो ये इस तरीके से 2 सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल called interstitial spaces contain small blood vessels and masses of cells called interstitial cells और लेडिक सेल्स। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का रीजन, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो ये 2 तरह के सेल्स हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अगर बाहर हम लोग देखते हैं तो हमें स्पेस नज़र आता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये कंपार्टमेंट्स हैं, इसमें अंदर की ओर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस दिखाई दे रहा है कंपार्टमेंट के अंदर और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उसका नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल्स। इसी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्टिस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो आप क्या बताएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स
जो इन स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं उनका मेन फंक्शन अगर हम लोग देखें तो इनका मेन फंक्शन है इट सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन. Leydig cells is responsible for the synthesis and secretion of very important hormone called androgen. Androgen is not a single hormone. It contains combination of hormone, but the main component is testosterone. So it helps in regulating the function of the testis. It helps to maintain all the accessory डक्ट्स ऑफ द टेस्टिस. सो डेवलपमेंट जो है एसेसरी डक्ट्स का, या हम लोग देखते हैं टेस्टिस के फंक्शन को और अदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है कौन? एंड्रोजन. और ये एंड्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है? लेडिक सेल से. एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस रीजन. साथ ही साथ हम लोग देखते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स में, स्पेसेस में इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. नाउ अब हमें देखना है मेल एसेसरी डक्ट्स. तो मेल एसेसरी डक्ट्स को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं? मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड ट्यूब्यूली रेक्टी. सबसे पहले कौन सा पार्ट हमें मिलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद? ट्यूब्यूली रेक्टी, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपीडीडाइमिस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा. तो मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड ट्यूब्यूली रेक्टी, रेक्टी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपीडीडाइमिस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा. बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको सीक्वेंस से बिल्कुल लर्न रखें. तो हम लोगों ने क्या देखा? टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स है. इन कंपार्टमेंट्स की संख्या लगभग 250 है, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ 4 बनाकर समझेंगे. और हर कंपार्टमेंट्स के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. तो यहाँ हम लोगों ने देखा दिस इज हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस है इसको कहा हम लोगों ने इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स. अब हम लोग क्या देखते हैं? जो एंड है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, दैट कन्वर्ज एंड जॉइन टू फॉर्म शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल, जिसको हम लोग कहेंगे ट्यूब्यूली रेक्टी. तो ये जो है एक शॉर्ट ट्यूब्यूल बनाएगा जिसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? ट्यूब्यूली रेक्टी. तो ये सारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ये एक साथ इस पॉइंट पर खुलेंगे और ये जो आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूली रेक्टी. तो इसको देखते भी जाए. दिस इज ट्यूब्यूली रेक्टी. द एंड्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल converge and join to form short straight tubules called tubuli recti. तो सबसे पहला जो एसेसरी डक्ट है ट्यूब्यूली रेक्टी, हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं आफ्टर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. द ट्यूब्यूली रेक्टी ओपन इनटू अ नेटवर्क ऑफ वाइडर irregular tubules called रेटी टेस्टिस. अब ये ट्यूब्यूली रेक्टी किस में खुलने वाला है? नेटवर्क ऑफ वाइडर मतलब चौड़ा, irregular tubules कॉल्ड रेटी टेस्टिस. तो ये अब खुलने वाला है किसमें? रेटी टेस्टिस में. तो इसको हम लोग दूसरे कलर से बना ले. तो ये जो ब्लैक वाला हम लोगों ने बनाया दिस इज ट्यूब्यूली रेक्टी, दिस इज शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब ये यहाँ से खुलने वाला है कहाँ? तो इरेगुलर, आप देखेंगे, एंड वाइडर, इरेगुलर एंड वाइडर पार्ट, वाइडर ट्यूब्यूल दैट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस. सो दिस इज रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस. तो यहां हम लोगों ने क्या देखा? ट्यूब्यूली रेक्टी किस में ओपन हुआ? नेटवर्क ऑफ वाइडर इरेगुलर ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस. नाउ रेटी टेस्टिस ओपन इनटू फाइन सिलिएटेड वासा इफ्रेंशिया. अब ये रेटी टेस्टिस किस में खुलने वाला है? फाइन ciliated vasa efferentia. This is very fine ciliated vasa efferentia. तो ये जो पोर्शन है that is vasa efferentia. तो आपने क्या देखा? सबसे पहले seminiferous tubule. Seminiferous tubule opens into short straight tubules called tubuli recti. Tubuli recti opens into network of wider irregular tubules called reti testis. Reti testis open into fine ciliated, okay, vasa efferentia.
Now, several vasa efferentia open into epididymis and carry sperm outside the body, that is outside the body of the testis. Epididymis is a long tube, highly coiled, tightly packed, located along the posterior surface of each testis. Now, after vasa efferentia, the vasa efferentia opens into epididymis. Okay, epididymis, which is highly coiled. This is highly coiled epididymis. Highly coiled epididymis, which is tightly packed, located along the posterior surface of each testis, and it carries sperm outside the testis, outside the body. तो जो आप देख रहे हैं टेस्टिस, उससे बाहर स्पर्म को ले जाने का काम कौन करता है? ये हाईली कॉइल्ड इपीडिडाइमिस. हमेशा याद रखें, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा, दीज आर एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स. ये टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जबकि ट्यूब्यूली रेक्टी, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, ये हमें टेस्टिस के अंदर मिलता है. अब ये क्या होगा? ये हाईली कॉइल्ड जो आप ट्यूब्यूल देख रहे हैं, जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस में प्रेजेंट है, दैट इज इपीडिडाइमिस, हाईली कॉइल्ड, टाइटली पैक्ड. इपीडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस. अब ये इपीडिडाइमिस कहाँ जाकर खुलने वाला है? वास डिफरेंस में. दैट विल ओपन इनटू वास डिफरेंस. दिस इज वास डिफरेंस. वास डिफरेंस. ओके, सो दिस वन इज वास डिफरेंस. अब ये हम लोग क्या देखते हैं कि वास डिफरेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट्स, दैट ascends टू द एब्डोमेन. अब ये धीरे धीरे ascend करेगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा. दैट ascends टू द एब्डोमेन. कहाँ की ओर? एब्डोमेन की तरफ. तो ये आप देखेंगे धीरे धीरे ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, ascend करेगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा. और किस तरफ जा रहा है? एब्डोमेन की तरफ जा रहा है. एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर. और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ये क्या करता जाएगा? लूप बनाता हुआ इस तरीके से आप देखेंगे मुड़ जाएगा, नीचे की ओर फिर आएगा. तो चूंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये अगर मान लेते हैं ह्यूमन किडनी है, तो इसका जो यूरेटर है वो कुछ ऐसा आ रहा है. और ये यूरेटर के ऊपर से लूप बनाता हुआ कहाँ खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर में. सो सपोज दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ये लूप बनाता हुआ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आएगा. अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल. अब इस पॉइंट पर ये एक डक्ट रिसीव करेगा जो कि सेमिनल वेसिकल से होगा. सेमिनल वेसिकल एक एसेसरी ग्लैंड है. तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे? सपोज इस पॉइंट पर क्या है? तो ये सेमिनल वेसिकल है. अब ये यहाँ पर ऐसा आया, इधर से भी आप देख रहे हैं, दूसरे टेस्टिस से भी इधर से ये आ रहा है. अब ये जिस पॉइंट पर मिल रहा है, जहाँ पर ये दो ग्लैंड है, दैट इज सेमिनल वेसिकल, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट. So it receives a duct from the seminal vesicle to form ejaculatory duct. So this one is ejaculatory duct. ओके, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? सेमिनल वेसिकल से जाकर ये क्या हो जा रहा है? कंबाइंड हो जा रहा है, यहाँ पे जाकर खुल जा रहा है. इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, एंड दिस डक्ट passes through prostate gland. अब यही डक्ट आगे की ओर बढ़ेगा. यहाँ पर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा. और कहाँ जाकर खुल जाएगा? यूरेथ्रा में. सो द यूरेथ्रा originates from urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. तो यहाँ तक आपने जाना ejaculatory duct, prostate gland कहाँ खुला? यूरेथ्रा में. अब यूरेथ्रा आगे की ओर एक्सटेंड करेगा और पेनिस के अंदर आप देखेंगे ये कहाँ पर जाकर खुल जाता है? तो जो ओपनिंग प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल meatus. So urethral meatus. Okay, so this is all about the मेल एसेसरी डक्ट्स. मेल एसेसरी डक्ट्स में ये बात जरूर ध्यान रखें, ट्यूब्यूली रेक्टी, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा. एंड यूरेथ्रा opens into urethral meatus
in the testis, sorry, in the penis.